गाइस, इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा रिव्यू। आज की वीडियो में इसके A to Z सारे सैंपल्स आपको चेकआउट करवाने वाला हूँ। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके A to Z सारे सैंपल्स चेकआउट कर लें, उसके बाद हम देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी निकल के आई है, फोटोग्राफी कैसी है, वीडियोग्राफी कैसी है, लो लाइट में कैसा है, सारी चीज़ें हम चेकआउट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर आके मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक कैमरा के साथ। मैंने कहा थोड़ी सी लोकेशन को चेंज किया जाए और देखते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी कैसी निकल के आती है इसके बैक कैमरा की। वो तो हम जाकर स्टूडियो में चेक करेंगे। अभी आप सारे सैंपल्स को एंजॉय करें। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक कैमरा के साथ लाइव बुके। देखते हैं ये फोकस किस तरह मेंटेन करता है और यहाँ पर चेक करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस टाइम जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा के साथ। अभी यहाँ पर मैं आउटडोर में आया हूँ और देखते हैं कि आउटडोर में इसके शॉट कैसे निकल के आते हैं। अब मैंने कहा थोड़ी सी लोकेशन को चेंज किया जाए और इस टाइम सूरज बिल्कुल मेरी फ्रंट साइड पर है, ना होने के बराबर है, अच्छी लाइट कंडीशन। नो गाइस, आई होप आपने सारे सैंपल्स चेकआउट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं कि इनकी एक्चुअल में क्वालिटी कैसी निकल के आई है। मैंने क्या एनालाइज़ किया है, जितनी देर मैंने इसके कैमरे को यूज़ किया ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी फ़ोटोग्राफी की। अब इसके बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। अगर आप इसको अच्छी लाइट कंडीशन में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दो सिनेरियो निकल के आते हैं। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं जो कि आपके बिल्कुल करीब है, डिवाइस के बिल्कुल करीब वाले ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं ना, डिटेल अच्छी निकल के आती है, कलर अच्छे निकल के आते हैं, एज डिटेक्शन अच्छी निकल के आती है। लेकिन जैसे ही आप किसी दूर ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं तो वहाँ पर कलर तो अच्छे निकल के आते हैं लेकिन डिटेल अच्छी नहीं निकल के आती है। चीज़ें जो मैंने एनालाइज़ की हैं। फ्रंट सेल्फी की बात कर लिए तो बिल्कुल एवरेज सी है। बाकी इन्फिनिक्स के जितने मोबाइल फोन्स आते हैं बिल्कुल उनकी तरह ही हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती, बस आपका एवरेज सा गुजारा करती है। ये मैं अच्छी लाइट कंडीशन की बात कर रहा हूँ। उस पर बात करते हैं यहाँ पर लो लाइट की। तो लो लाइट में अगर आप डेडिकेटेड सुपर नाइट मोड यूज़ करते हैं तो लिटरली गाइज बहुत अच्छी पोस्ट प्रोसेसिंग है। जो इसका डेडिकेटेड नाइट मोड है उसमें डिटेल काफ़ी अच्छी है, कलर अच्छे निकल के आते हैं, एज डिटेक्शन अच्छी है। अब बात करते हैं इस डिवाइस की वीडियोग्राफी की। तो वीडियोग्राफी एज यूजुअल है, मुझे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, एवरेज ही है। इन्फिनिक्स के बाकी जितने भी मोबाइल फोन्स आते हैं ना उसकी तरह ही हैं। सो वीडियोग्राफी पर अभी काम करना पड़ेगा इन्फिनिक्स को। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं थोड़े से चेहरे के कलर अजीब कर देता है। लाइव वीडियो बुकिंग की बात कर लिए तो वहाँ पर भी कहीं कहीं जगह ब्लर आगे पीछे होता रहता है, तो इस पर भी काम करना पड़ेगा इन्फिनिक्स को। लेकिन इस डिवाइस में मुझे जो अच्छी चीज़ नज़र आई है वो है इसका नाइट मोड। यस, लो लाइट में इसके फ़ोटो काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। मेरे सारे सैंपल्स मैंने आपको दिखाए हैं। इस पर लो लाइट पर काम किया गया है जो कि एक अच्छी अप्रिशिएटिव बात है, लेकिन अभी बाकी सारी चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा इन्फिनिक्स को। बाकी आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।